ऐसा लगा था कि क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई आप केंद्र में ही रहिए, वहीं हम आपको जिम्मेदारी देंगे। अभी भी जिस तरह से वो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखें इस तरह का कोई अधिवेशन होता है जहां पर 2-3 दिन तक लगातार सम्मेलन चलता है और उसमें सिंधिया नजर नहीं आते, तो सवाल उठते हैं कि भाई आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ बिजी हैं। अगर बीजेपी का, क्योंकि मध्य प्रदेश से वो आते हैं और यहाँ पर अगर बीजेपी का कोई महत्वपूर्ण सम्मेलन अगर है तो क्या मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीट बुधनी और विजयपुर पर उपचुनाव हुआ। बुधनी सीट तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है शिवराज सिंह चौहान के भरोसे, लेकिन विजयपुर का उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। आरोप लगाए जाते हैं, हार का ठीकरा फोड़ा जाता है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर। भाजपा के नेता खुलकर सामने आते हैं और कहते हैं कि विजयपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं पहुंचे और यही बड़ा कारण है कि भाजपा चुनाव हार गई। ये पूरा मामला शांत हो जाता है, लेकिन एक बार फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया आखिरकार भारतीय जनता पार्टी से दूरियां क्यों बना रहे हैं? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल दौरे के दौरान उनके साथ नजर नहीं आए? क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में सिंधिया शिवराज सिंह चौहान का जिक्र नहीं किया? और अब जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उस दौरे में शामिल नहीं हुए तो ये मामला भी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ती में जाने ही वाला था कि एक और बड़ा मामला सामने आ जाता है, जहां भारतीय जनता पार्टी का मध्य प्रदेश में एक बड़ा कार्यक्रम था, एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 3 दिवसीय ये सम्मेलन था नर्मदापुरम, जिसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया और जिसका समापन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री द्वारा किया गया। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, मंत्री मौजूद थे, तमाम कार्यकर्ता इस सम्मेलन में मौजूद थे। आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया और वो 15 विधायक क्यों इस सम्मेलन में मौजूद नहीं थे? इससे जुड़े हुए कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तमाम सवालों के जवाब लेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, ये देखा गया कि शिवराज सिंह चौहान एक बड़ा चेहरा है। शिवराज सिंह चौहान जहां 4 बार मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के रह गए हैं, 5वीं बार उनका सपना बीजेपी हाईकमान की वजह से टूट जाता है। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान को साइड कर दिया जाता है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को साइड करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं उभर कर फिर सामने आ जाती है। कई बार हमने मध्य प्रदेश में देखा ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी के कई काम से नाखुश नजर आए, कई घोटाले का जिक्र वो खुद करते हुए नजर आए, लेकिन आखिरकार क्या वजह होगी कि इस सम्मेलन में वो नहीं पहुंचे? इसके पीछे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, वो ये बताते हैं कि कुछ कारण थे, लेकिन हमारे 15 विधायक नहीं थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं थे। खास तौर पर वीडी शर्मा ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही जिक्र क्यों किया? देखिए, बिल्कुल, और सिंधिया को लेकर ये कहा जा रहा है कि क्या जो पहले किसी कह सकते हैं कि एकजुटता नजर आती थी बीजेपी के अंदर, खासकर मध्य प्रदेश बीजेपी के अंदर, क्या अब वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही? क्योंकि आप देखिए कि 2 बड़े चेहरे मध्य प्रदेश से बाहर की तरफ जाते हुए नजर आए हैं। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के एंगल से अगर बात करें, और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, क्योंकि सिंधिया को ऐसा लगा था कि क्या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई आप केंद्र में ही रहिए, वहीं हम आपको जिम्मेदारी देंगे। अभी भी जिस तरह से वो मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो बहुत कुछ नजर नहीं आते। आप देखें, बीएसएनएल को फायदे में लेकर आए हैं और बड़े वीडियो जारी करते हुए नजर आते हैं कि जो कई सालों से लगातार घाटे में जा रही संस्था, उसको भी वो फायदे में लेकर आते हैं, तो अपने लिए कहीं ना कहीं वो सेलिब्रेट करते हुए दिखाई पड़ते हैं और उसको लेकर बयानबाजी भी करते हैं, यानी सुखद एहसास कराते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये एहसास जब पार्टी मीटिंग होती है या मध्य प्रदेश में इस तरह का कोई अधिवेशन होता है जहाँ पर 2-3 दिन तक लगातार सम्मेलन चलता है और उसमें सिंधिया नजर नहीं आते, तो सवाल उठते हैं कि भाई आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ बिजी हैं। अगर बीजेपी का, क्योंकि मध्य प्रदेश से वो आते हैं और यहाँ पर अगर बीजेपी का कोई महत्वपूर्ण सम्मेलन अगर है तो क्या उनको वहां पर नहीं होना चाहिए? तो जिस तरह का जिक्र आपने किया कि वीडी शर्मा जो अध्यक्ष भी हैं बीजेपी के मध्य प्रदेश से, वो ये बात कहते हैं कि देखिए 15 विधायक तो नहीं आए, लेकिन साथ में सिंधिया भी नहीं, यानी कि उनका नाम को जो पॉइंट आउट किया गया है, क्या उन पे तंज कसा गया है? क्योंकि जिस तरीके से उनका नाम यहाँ पर
कह सकते हैं कि मीडिया के सामने लिया गया है और जिस तरह की का नाम लेकर ये जिक्र किया गया है कि उनका नहीं आना क्या कोई संकेत देता हुआ दिखाई पड़ता है? क्योंकि देखिए लगातार बीजेपी के साथ में जो अटैचमेंट होना चाहिए सिंधिया का, अब वैसा नजर नहीं आता। आप देखेंगे कि जब इससे पहले भी पीएम मोदी पहुंचते हैं, उस मीटिंग में, उस कह सकते हैं रैली में भी सिंधिया नजर नहीं आते। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जो ये बता रही हैं कि क्या अब यहाँ जो पहले की तरह बीजेपी और सिंधिया के बीच में गठजोड़ नजर आता था, मजबूत रिश्ता नजर आता था, क्या धीरे धीरे वो सुस्त पड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है? क्या धीरे धीरे वो अब बहुत ज़्यादा उत्साही दिखाई नहीं पड़ रहा? उसकी वजह क्या है? क्या जो मंत्रालय उनको दिया गया क्या वो उससे खुश नहीं? क्योंकि उससे पहले उड्डयन मंत्रालय संभालते थे, तमाम तरह से पीएम मोदी के साथ रहते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे यदा कदा ही वो पीएम मोदी के साथ नजर आते हैं। और ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या यही सब वजह है कि सिंधिया बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है? आपने सवाल उठाया कि यहाँ पर जिस तरह का उपचुनाव बुधनी और विजयपुर में हुए थे और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी दोनों एक सीट जीतने में कामयाब रहे, लेकिन जो बीजेपी बुधनी सीट जीतने में कामयाब रही वहां पर भी कोई बहुत बेहतर तरीके से चुनाव नहीं जीती, बल्कि ये तक देखा गया कि आखिरी वक्त तक कांग्रेस प्रत्याशी जो है वो आगे नजर आ रहा था। खैर जब अंतिम राउंड में गिनती होती है तब पता चलता है कि बीजेपी के प्रत्याशी वहां जीतते हैं और उन चुनावों में भी सिंधिया बहुत एक्टिव नजर नहीं आए। ये इस तरह के सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर सिंधिया एक्टिव नजर आते तो हो सकता है कि जो कार्यकर्ता हैं, जो बीजेपी के समर्थक हैं, उनके अंदर एक नया जोश आता है। लेकिन जिस तरह से सिंधिया अलग थलग दिखाई पड़ रहे हैं वो भी सवाल खड़े कर रहा है कि क्या वाकई में बीजेपी के बड़े नेता उनको अलग थलग कर रहे हैं या सिंधिया किसी बात को लेकर नाराज हैं, क्योंकि इस तरह के मौके पे उनका नजर ना आना और बीडी शर्मा जो अध्यक्ष हैं उनका नाम लेकर ये बात कहना कि वो भी इस मीटिंग में नहीं आए या इस अधिवेशन में नहीं आए, यानी कि कोई ना कोई ऐसी बात है जो अंदर खाने में चलती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए बार बार हम यही चीज कह रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर जो भी जानकारी है वो खबरों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के बयानों के जरिए सामने आ रही है। ये हम खुद नहीं कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी बनता है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्यों कहा बारात के घोड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को? जब राहुल गांधी बयान देते हैं तो कमलनाथ का जिक्र करते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि कांग्रेस से बारात के घोड़ों को निकाल दिया गया है, अब तो यहाँ पर रेस के घोड़े काम करेंगे और युवाओं को मौका मिलेगा। आखिरकार इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? क्या लगता है सर, बारात के घोड़े ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहना? देखिए बिल्कुल, और तमाम तरह से ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी भी उनकी तरफ तमाम सारी पेशकश कर रही है कि भाई आप वापस लौट आइए, अगर आप वापस आते हैं तो मध्य प्रदेश में एक बेहतर माहौल हम बना सकते हैं। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई मर्तबा इस तरह के बयान दिए गए जिसमें ऐसा लगा है कांग्रेस पार्टी चाहती है कि अगर सिंधिया की वापसी होती है तो उसके लिए वो वेलकम करने को तैयार है, उनको गले लगाने को तैयार है। आपने देखा बीते दिनों जब संसद के अंदर भी सिंधिया और राहुल गांधी आमने सामने नजर आए, एक फोटो फ्रेम में दिखाई पड़े, उस वक्त भी ये चर्चाएं खूब जोरों शोरों से चली कि क्या अब यहाँ पर सिंधिया का हृदय जो है वो परिवर्तन होने वाला है क्या, और वो वापस कांग्रेस पार्टी में आने वाले हैं। इस बात को लेकर सवाल उठे क्योंकि आपने देखा कि जब सिंधिया कांग्रेस पार्टी में थे उस वक्त नंबर 2 या 3 के नेता थे। आप देखते थे कि हमेशा राहुल गांधी के साथ ही वो बैठा करते थे, और ये बातें ऐसी हैं जो बीजेपी में उनके साथ में नहीं हो रही हैं। आप देखेंगे कि सिंधिया को अलग थलग रखा जाता है। अगर मध्य प्रदेश के लिहाज से भी आप देखेंगे तो उनसे पहले 8-10 ऐसे चेहरे हैं जिनके बारे में चर्चाएं होती हैं या जिनको ज्यादा तवज्जो दी जाती है, इसीलिए सिंधिया शायद थोड़ा सा अपने आप को साइडलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में जब बीजेपी कह सकते हैं कि अपने आप को मजबूत करने का प्रयास कर रही है, और ऐसे वक्त में जब बीजेपी नया पीएम पद के लिए जो चेहरे तलाश कर रही है, उस मौके पर सिंधिया का इस तरह से बीजेपी से थोड़ा सा अलगाव रखना या एक तरह की दूरी बनाना बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्योंकि आप देखेंगे 29 को जब चुनाव होगा तो क्या वो चुनाव किसी नए चेहरे पर लड़ा जाएगा? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई 75 साल की उम्र जो है मोदी जी की इस सितंबर में पूरी हो रही है, तो क्या यहाँ से वो अपना पद अब छोड़ते हुए नजर आएंगे? और उनके जाने के बाद किस किस तरह से अब कौन कौन से चेहरे को आगे लेकर, यानी कि तमाम तरह की जो चर्चाएं वो इस मुद्दे पे चल रही हैं। ऐसे में सिंधिया का थोड़ा दूरी बनाना क्या संदेश देता है, और क्या कोई आपस में अब अनबन का माहौल भी दिखाई पड़ता है? क्या आपस में कोई ऐसी बात है जिसको लेकर सिंधिया नाराज भी है? देखिए कयासबाजी का दौर है, पुख्ता तौर पर हम नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह बीडी शर्मा ने उनका नाम लेकर ये बात कही है, ऐसा लगता है कि अंदर खाने में कोई ना कोई आपस में कह सकते हैं मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल, बीजेपी से दूरियां या बीजेपी से नाराजगी, आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया इसके पीछे की वजह बताएंगे? क्या खुलकर अपने
आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लगते आरोपों का जवाब देंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार ज्योतिरादित्य सिंधिया इस पूरे मामले पर कब चुप्पी तोड़ते। लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है, अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में जरूर देखते रहे एसपीएन 9 न्यूज़। धन्यवाद।